Hello, welcome. A very good morning to all of you. 22nd October. So आज से हमारा हो रहा है श्री गणेश, यानी कि आज हमारी शुरुआत हो रही है द हिंदू एडिटोरियल से। एंड इसमें हम सेम सारी चीजें करेंगे, तो बस फटाफट शुरू करते हैं क्योंकि मैं आपका समय कम और मटेरियल बहुत ज्यादा देना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। वोकैबुलरी 22 अक्टूबर के वोकैबुलरी मैं आपको कराने जा रही हूँ। कौन से पैराग्राफ की वोकैबुलरी है अभी हम रीड करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ये जो वर्ड है हमारा ये इंडिक्टमेंट है। अब इंडिक्टमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर आरोप लगाना, तुमने ये काम किया है, मतलब इंडिक्टमेंट लगाना। द ग्रैंड ज्यूरी इशूड एन इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द सस्पेक्ट फॉर फ्रॉड, मतलब जज ने इनके खिलाफ एलिगेशन लगा दिया, आरोप लगा दिया, इंडिक्टमेंट लगा दिया कि भाई तुमने ये काम किया है। अब अगर हम इंडिक्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो शब्द के एंड में आ रहा है MENT। कभी भी शब्द के एंड में MENT आता है तो हम कहते हैं कि वो नाउन है। और क्या आता है शब्द के एंड में जिसको हम देखते ही बोलते हैं कि भाई हमारा ये शब्द नाउन है? और क्या आएगा शब्द के एंड में जिसको देखते ही हम बोलेंगे कि हमारा शब्द नाउन है? नाउन वाले क्या क्या होते हैं लिखो। मैं भी लिखती हूँ। ION, ITY, ISM, ISH। तो जब भी आता है NESS, AGE, हमारे शब्द के एंड में जब ये सब आता है ना तो हम तुरंत बोलते हैं कि ये जो हमारा शब्द है ये नाउन है। ठीक, तो इंडिक्टमेंट नाउन है। इसका मतलब वही है किसी के ऊपर आरोप लगाना, अक्यूजेशन लगाना, चार्जेस लगाना, एलिगेशन लगाना। ठीक है, इंडिक्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अक्यूजेशन, एलिगेशन ये हम काफी बार सुनते हैं, इंडिक्टमेंट नहीं सुनते, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आरोप लगाने का ऑपोजिट क्या होगा? किसी को बाइज्जत बरी कर देना, मतलब कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं मैंने तुम्हें क्या किया? मैंने तुम्हें सीधा सीधा गिल्ट फ्री कर दिया। मैंने तुम्हें गिल्ट फ्री कर दिया मतलब आरोप तुम्हारे ऊपर जो था तुम्हें आरोप मुक्त कर दिया। ठीक है, तो एक्विटल, आरोप मुक्त, गिल्ट फ्री कर देना, एक्विटल कर देना। एग्जिट, जेल से एग्जिट, तो एग्जिट से बना एग्जोनरेशन हो गया। तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, तुम जेल से एग्जिट ले लो, एग्जिट से बना है एग्जोनरेशन हो गया। क्विट, मैंने क्विट कर लिया मतलब अब मैं क्विट से बना है तो एक्विटल हो गया। जेल से एग्जिट लिया है तो एग्जोनरेशन हो गया। गिल्ट तुम्हारे ऊपर नहीं है, गिल्ट मुक्त हो मतलब गिल्ट फ्री हो गया। और विंडिकेशन हो गया। अच्छा देखो, ऑपोजिट जो वर्ड्स हैं वो सारे नए हैं, है ना? आरोप लगाना, एलिगेशन, एक्विजेशन, इंडिक्टमेंट। बाइज्जत बरी करना मतलब जेल से एग्जिट लेना, तो एग्जिट से बना है एग्जोनरेशन हो गया, एक्विटल हो गया। विंडिकेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, विंडिकेशन। और गिल्ट फ्री। ठीक है, अब जब मैं इंडिक्टमेंट लिख रही थी ना तो मेरे दिमाग में एक और शब्द आया, इंसाइटमेंट। याद रखना, इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट। ये क्या है? इग्नाइट, इंसाइट, इंस्टिगेट। ये हमारे आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है किसी को प्रवोक करना। ठीक है, तो इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट इसका मतलब हो गया किसी को प्रवोक करना। इंडिक्टमेंट हो गया किसी के ऊपर आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना, अक्यूजेशन लगाना। गिल्ट फ्री करना मतलब जेल से एग्जिट देना, तो एग्जोनरेशन हो गया, गिल्ट फ्री हो गया, एक्विटल हो गया और विंडिकेशन हो गया। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स अब सारे रटे आप लोगों को। ठीक, चलो आगे के वर्ड्स पे मूव करते हैं। डिल्यूट, देखो जब भी डिल्यूट शब्द आपके सामने आएगा मुझे पता है आपके दिमाग में डिल्यूट, एल्यूड, इल्यूड सारे शब्द बज रहे होंगे दिमाग में, पर एक एक करके सबको क्लियर कर लेते हैं। देखो, डिल्यूड का मतलब होता है किसी को धोखा देना। डिल्यूड वर्ड किससे बना है? डिल्यूड वर्ड बना है डिल्यूजन से। डिल्यूड वर्ड डिल्यूजन से बना है, मतलब आंखों का भ्रम, डिल्यूजन। ठीक है, मतलब आंखों का भ्रम मतलब आंखों का धोखा। तो डिल्यूड वर्ड धोखाधड़ी के लिए यूज होता है। धोखा, फ्रॉड, ट्रेचरी, इन सब के लिए डिल्यूड वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। धोखा देना मतलब ये काम हुआ तो ये वर्ब हो गया डिल्यूड। ठीक है, किसी को भ्रमित करना। ही डिल्यूडेड हिमसेल्फ इनटू थिंकिंग ही कुड फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब उसने खुद अपने आंखों पे ही पट्टी बांध रखी थी, उसने खुद अपने आप को ही धोखा दिया ये समझ के कि ही कुड फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कि वो प्रोजेक्ट को समय पे खत्म कर सकता है, समय पे समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका डिल्यूड हो गया, मतलब धोखा देना, मतलब हो गया आपका डिसीव, धोखा देना, किसी को बेवकूफ बनाना, यानी कि फूल हो गया।
फ्रॉड हो गया, ठीक है, फूल हो गया, फ्रॉड हो गया, ट्रेचरी हो गया। अच्छा, ट्रेचरी वर्ड की स्पेलिंग अच्छे से लिखना, क्योंकि एग्जाम में ये शब्द बहुत बार आता है। तो ट्रेचरी है ना, ये लिखा होता है पर ये गलत है। ट्रेचरी में TRACH नहीं आता, TREACH आता है। ये स्पेशली याद रखना, क्योंकि एग्जाम में TRA लिख के दिया जाता है ट्रेचरी। इट इज TREACHRY, ट्रेचरी। मिसलीड, धोखा, फ्रॉड, डिसीव, डिल्यूड, तो इन सब का मतलब होता है किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी करना। ठीक है, अच्छे से समझना, क्योंकि मैं बीच में क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हूँ। फिर आता है, एक तरफ तुम धोखा दे रहे हो, दूसरी तरफ दिमाग इंसान का क्लियर कर रहे हो। तो क्लियर से बना तो क्लेरिफाई हो गया, इन्फॉर्म हो गया, किसी के दिमाग पे लाइट डालना मतलब एनलाइटन हो गया। तो ये सारे शब्द हो गए हमारे सिनोनिम और एंटोनिम्स। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं वो वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं। डिल्यूड वर्ड बना है डिल्यूजन से, मतलब आंखों का धोखा, मतलब धोखा, धोखाधड़ी, डिसीव, ट्रेचरी, फूल, किसी को बेवकूफ बनाना, फ्रॉड बनाना, ये सब डिल्यूड हो गया। अब आ जाता है अल्यूड। याद रखना, ALLUDE अल्यूड होता है, लेकिन जब ई के संग आता है तो सिंगल एल होता है। एग्जाम में दोनों स्पेलिंग्स भी पूछी जाती है। तो अल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्टली किसी को कुछ बताना, मतलब रिफर करना, संकेत देना, सुनो, हिंट देना, तो दैट इज अल्यूड, ALLUDE। और इल्यूड का मतलब होता है भाग जाना। इल्यूड हो गया, ELUDE, इल्यूड हो गया, इलोप हो गया, एस्केप हो गया। तो इन सब का मतलब होता है भाग जाना। जैसे शादी छोड़ के भाग गया, इल्यूड, इलोप, एस्केप, दोनों में EL आ रहा है तो आपको जल्दी याद होगा। इल्यूड, इलोप, एस्केप मतलब भाग जाना। ALLUDE अल्यूड मतलब किसी को इनडायरेक्टली कुछ बताना। और फिर आ जाता है डिल्यूड। डिल्यूड वर्ड बना है डिल्यूजन से, यानी कि धोखाधड़ी, धोखा, आंखों का भ्रम, ये सब हो गया। ठीक, चलिए अब हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लिसिटी। याद रखना, ये कॉम्प्लिसिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड में कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज, बिम्यूज, परप्लेक्स, ये सब हो गया कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब। ये वर्ड मैंने इसलिए दिया था क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी से मिलता जुलता था, तो मैंने सोचा था शायद आप कंफ्यूज हो गए। तो कॉम्प्लेक्सिटी से मिलता जुलता है, कॉम्प्लिसिटी हो गया। अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग है साजिश, है ना, किसी के खिलाफ सहयोग या साजिश करना। स्टेट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व विद अदर्स इन एन इलीगल एक्टिविटी। अगर मैं तुम्हारे संग इन्वॉल्व हूं किसी इलीगल एक्टिविटी में, इसको हम वो भी तो कहते हैं फ्रेंड इन क्राइम। फ्रेंड इन क्राइम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं? मैंने हिंट दे दिया, इसे फ्रेंड इन क्राइम, अकम्प्लिस, ये भी बोल सकते हैं, कम्प्लिसिटी। तो कम्प्लिसिटी वर्ड, कम्प्लिस वर्ड कहां से बना है? अकम्प्लिस से। तो अकम्प्लिस से ही कम्प्लिस बना है और कम्प्लिस से ही कम्प्लिसिटी बना है, मतलब किसी गलत काम में हाथ बटाना। मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, आप मुझे रोक नहीं रहे हो, मेरा हाथ बटा रहे हो, तो आप मेरे अकम्प्लिस हुए, कम्प्लिसिटी। ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड हर कम्प्लिसिटी इन द फ्रॉडुलेंट स्कीम। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि हर कम्प्लिसिटी मतलब वो बंदी भी इन्वॉल्व थी गलत कामों में, तो कम्प्लिसिटी हो गया, मतलब शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। अब वो इन्वॉल्व थी तो एक वर्ड तो अच्छे से बन गया, इन्वॉल्व। एक कम्प्लिस वर्ड की मदद से अकम्प्लिस बन गया, अकम्प्लिस हो गया, इन्वॉल्व हो गया, पार्टनर हो गया, कल्यूजन हो गया। ठीक है, इन्वॉल्व, पार्टनर, अकम्प्लिस भी एक वर्ड आपके पास हो गया। अकम्प्लिस हो गया, इन्वॉल्व हो गया, पार्टनर हो गया, कल्यूजन हो गया, और कम्प्लिस, कम्प्लिस से बना है तो कम्प्लिसिटी हो गया, मतलब इन्वॉल्वमेंट लेना। इसको ऑपोजिट होगा कि मैं किसी गलत काम में इन्वॉल्व हूं ही नहीं, मतलब कि मैं गिल्ट फ्री हूं, मैं इनोसेंट हूं, मैं बहुत भोला भाला सा हूं, इन्वॉल्वमेंट मेरा है ही नहीं, तो नॉन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, मेरा इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो नॉन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, ये सारे शब्द हो जाएंगे। अब नीचे आ जाओ। डिल्यूजन का मतलब होता है धोखाधड़ी, फॉल्स बिलीफ, और इल्यूजन का मतलब हो गया फॉल्स परसेप्शन। मतलब दोनों शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, डिल्यूजन का भी, इल्यूजन का भी, आंखों का भ्रम, आंखों का धोखा। ठीक है, तो इस तरीके के हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने जा रही हूँ, फटाफट आंसर देना। अगर हम बात करते हैं किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो ए से शुरू होने वाले 2 शब्द और आई से शुरू होने वाला 1 शब्द बताओ। किसी के ऊपर ब्लेम लगाना,
किसी के ऊपर चार्जेस लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। मैंने आपको आज ही कराए हैं 3 शब्द, ए से शुरू होने वाले 2 शब्द और आई से शुरू होने वाला 1 शब्द। फटाफट बताइए क्या होगा, जल्दी से। किसी के ऊपर ब्लेम लगाना। वीडियो बीच बीच में पॉज करके आंसर किया करो। देखो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप आराम से बीच में पॉज कर सकते हो। बीच में पॉज करो, आंसर करो, फिर चेक करो। मतलब इतना गजब का ये पैटर्न मैंने बनाया है ना, मतलब जो आपको द हिंदू लाइव में बेनिफिट देता था, अब आपको ये डबल बेनिफिट देने वाला है। बीच में वीडियो पॉज करो, जब मैं पूछूं फटाफट लिखो और फिर मैच करो, है ना। ये चीज लाइव में आप नहीं कर सकते, तो फटाफट पॉज करो और मैच करो। तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये आपका हो जाएगा अक्यूजेशन, और ए से अक्यूजेशन, एलिगेशन, किसी के खिलाफ आरोप लगाना ना, तो आपने अक्यूजेशन लगा लिया, एलिगेशन लगा लिया, ठीक है। और इंडिक्टमेंट, अच्छा अक्यूजेशन हो चाहे एलिगेशन हो, अक्यूजेशन में डबल सी आता है, एलिगेशन में डबल एल आता है, ठीक है। चलो अच्छा, अगर हम बात करते हैं बाइज्जत बरी की, गिल्ट फ्री की, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, गिल्ट फ्री, बाइज्जत बरी, ये नए शब्द हैं, ए, ई और वी। किसी को गिल्ट फ्री कर देना, किसी को बाइज्जत बरी कर देना, तो ये 3 शब्द हैं। क्या होगा, ए से बना है एक्विटल, जेल से एग्जिट लेना, एक्सोनरेशन और विंडिक्टिव। एक चीज और बता दो फिर हम आगे बढ़े, आप मुझे डिल्यूड, ए डबल एल यू डी ई अल्यूड, और ई एल यू डी ई एल्यूड, इन तीनों का मीनिंग फटाफट बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी, हमें रीडिंग भी करनी है, क्वेश्चंस भी करना है। डिल्यूड, डिल्यूजन, इल्यूजन, धोखाधड़ी, ट्रेचरी, फ्रॉड। अल्यूड, इनडायरेक्टली इंडिकेशन देना। इल्यूड, इलोप, इसका मतलब होता है एस्केप कर लेना, भाग जाना, ठीक है। एक और वर्ड बचा है रीक, रीक का मतलब होता है गंदी स्मेल। आपने जैसे किसी का मोजा उठा लिया, 10 दिन पहना हुआ मोजा उठा लिया, जो गंदी बदबू आती है ना, गंदी सी स्मेल, उसको हम रीक कहते हैं। रीक हमारा वर्ब और नाउन दोनों की तरीके से यूज होता है। द गार्बेज डंप रीक्ड ऑफ डिकेइंग वेस्ट, तो रीक्ड ऑफ डिकेइंग वेस्ट मतलब वो बहुत खराब गंदी बदबू छोड़ रहा था, तो रीक्ड ऑफ, यहाँ पे ये रीक्ड क्या है, वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे तो पता है कि आपको सारे वर्ड्स याद हैं, जो पैराग्राफ मैं आपको रीड कराऊंगी उसका आपको सब कुछ याद हो गया है, बट स्टिल आई वांट टू सी कि आपको एक्चुअल में कितने लोग इसका सही आंसर कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करते जाओ, आंसर करते जाओ, मैं एकदम बढ़िया से स्पीड में कराऊंगी, ताकि आपका फटाफट क्लास में वीडियो पॉज करते जाओ, आंसर कमेंट में लिखते जाओ, ठीक है, मजा आएगी आपको भी। इंडिक्टमेंट का मतलब वही हो जाता है, एक आंसर यहाँ पे नहीं, मुझे पूरी लिस्ट बताया करो। अक्यूजेशन, एलिगेशन, ब्लेम, चार्जेस, इंडिक्टमेंट, पूरी लाइन लिखा करो, तब तो फिर बात है। फिर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड रीक। रीक का मतलब क्या है, दुर्गंध, गंदी बदबू, स्टिंक, स्टिंज, ये सब आ जाएगा। फ्रेग्रेंस मतलब तो अच्छी खुशबू होता है ना। फिर आ जाएगा एंटोनिम बताना है डिल्यूड का। देखो सिनोनिम होता तब तो फटाफट हम लोग पूरी लिस्ट लिख देते ना, डिल्यूड, डिल्यूजन, धोखाधड़ी, फ्रॉड, ट्रेचरी, ये सब हो जाता डिल्यूड का सिनोनिम। पर एंटोनिम पूछा है तो मिसलीड होगा नहीं, एंटोनिम आपका ट्रिक, डिसीव, ये सब होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी एनलाइटन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, एनलाइटन, परफेक्ट। एक और कर लेते हैं, कॉम्प्लिसिटी। अच्छा कॉम्प्लिसिटी वर्ड बना किससे है, मैंने एक हिंट आपको दी थी, अगर आपको वो हिंट याद है तो समझो सब कुछ याद है और हमेशा याद रहेगा। कॉम्प्लिसिटी वर्ड बना है अकम्प्लिस से, अकम्प्लिस मतलब होता है आपका पार्टनर क्राइम में, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, नेग्लिजेंस, दैट्स इट। अब हम लोग पैराग्राफ हमारा रीडिंग करते हैं, इंडिया और यूएस और कनाडा के केस के ऊपर है। यूएस और कनाडा ने इंडिया के एक ऑफिशियल के ऊपर एक एलिगेशन, इंडिक्टमेंट लगाया है किसी के किलिंग का। अब देखो इसी के ऊपर हमारा पैसेज है, पूरा का पूरा पढ़ो और पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में डन लिखो, ठीक है। देखो अब तो पढ़ना है, पढ़ो, बीच में वीडियो को पॉज कर दो। देखो मैं एकदम साइड में हट गई हूँ, वीडियो को पॉज कर दो। कुछ लोगों को 2 मिनट लगेगा पढ़ने में, कुछ लोगों को 5 मिनट लगेगा। आपको 2 मिनट लग रहा है, 2 मिनट पॉज करो वीडियो, 5 मिनट लग रहा है वीडियो को, 5 मिनट पॉज करो, लेकिन पढ़ना सबको है। लो मैं साइड में आ गई, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, ठीक। अब मैं बताना शुरू कर रही हूं, मैच करना अपने से। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेकेंड इंडिक्टमेंट अगेंस्ट एन इंडियन इंटेलिजेंस, मतलब समझो यूएस का जो डिपार्टमेंट है जस्टिस का, उसने दूसरी बार फिर से आरोप लगाया है अगेंस्ट, मतलब किसके खिलाफ आरोप लगाया है, इंडियन इंटेलिजेंस और पार्लियामेंट्री ऑफिसर के ऊपर। नाम क्या है ऑफिसर का, विकास यादव।
है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आगे आपको मिलेगा। विकास यादव के ऊपर फिर से दोबारा दूसरी बार आरोप लगाया है और बोला है कि उसने पूरा प्लॉट करा था और मार डाला अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट को। और जो आरोप लगाया कि अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट को विकास ने मार दिया, उसका नाम क्या है? गुरपतवंत सिंह पन्नन। इंडिकेट्स अनदर सीरियस टर्न इन द केस। अब जब यूएस के ऑफिसर्स ने दूसरी बार यह आरोप लगाया तो एक बहुत ही ट्विस्ट आ चुका है इस केस में। दैट हैज कास्ट अ लॉन्ग शैडो ओवर इंडिया यूएस टाइज। शैडो ओवर इंडिया यूएस टाइज मतलब क्या होता है कि इंडिया और यूएस के जो बीच में बंधन था, रिश्ता था, वो थोड़ा सा कमजोर सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरी बार आरोप लगाया है इंडिया के ऑफिसर के ऊपर यूएस जस्टिस टीम ने। तो ये जो इंडिक्टमेंट आरोप है विकास यादव के खिलाफ, ये पब्लिकली रिलीज कर दिया गया और अरेस्ट वारंट जो निकाला गया है उसमें इनको लिस्ट किया गया है एफबीआई के डेटाबेस के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में। मतलब देखो, एक अरेस्ट वारंट निकालने वाली बात होती है, एक होता है कि आपने वारंट निकाला है मोस्ट वांटेड की लिस्ट में। मतलब वारंट सपोज 10 लोगों का है, मोस्ट वांटेड को सबसे पहले ढूंढा जाता है। तो ऑर्डर निकाल दिया यूएस वालों ने विकास यादव के खिलाफ, जो कि इंडियन ऑफिसर है, वो भी मोस्ट वांटेड का, वो भी दूसरी बार। फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन ऑफिशियल हैज बीन सो मार्क्ड आउट। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन ऑफिसर के ऊपर ऐसा हुआ है, वो भी इतना हाईलाइट में मैटर आ चुका है। द डेवलपमेंट्स कम जस्ट आफ्टर हाई लेवल इंडियन सिक्योरिटी डेलीगेशन इन्वेस्टिगेटिंग। जो और ये क्या हो रहा है कि इंडियन के जो ऑफिसर्स हैं वो पूरा स्क्रूटनी करने, इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं यूएस के ऊपर। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्सप्रेस किया है सैटिस्फैक्शन विद इंडियाज कोऑपरेशन। और अब जाके यूएस का जो पूरा डिपार्टमेंट है जस्टिस का, वो थोड़ा सा सैटिस्फाई हुआ है कि ठीक है, लोग आ रहे हैं, मतलब चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। मैं बोलूं समरी 2 लाइन में लिखाओ, लिख के दिखाओ, लिखो, वीडियो पॉज करो। इसकी समरी क्या होगी? मैं बोल रही हूं, मुझे देखना ये है कि आप 2 लाइन में लिख पाते हो कि नहीं। 3-4 दिन मैं बोलूंगी, उसके बाद आपसे लिखवाऊंगी, ठीक है? कैसे समरी लिखेंगे? सिंपल सी चीज है। समरी में हम लिखेंगे कि इंडिया के जो ये यूएस के बंदों ने क्या किया, जस्टिस टीम ने इंडिया के ऑफिसर विकास यादव के खिलाफ आरोप किया। आरोप यह है कि यूएस के अमेरिकन खालिस्तानी ये जीएसपी जिनका नाम है, इसको मारा है इन्होंने। और ये सेकेंड वारंट रिलीज किया है, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के टाइज थोड़ा सा और खराब हो गए हैं, ठीक है? और रिलीज करने के साथ साथ ये भी बोल दिया कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। अब इंडियन के ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं यूएस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब जाके यूएस थोड़ा सैटिस्फाइड फील कर रहा है कि हाँ, जो इंडियंस हैं वो कोऑपरेशन दिखा रहे हैं, ठीक है? नाइस, वेरी गुड। सो अब रीड के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ। व्हाट डज द सेकंड इंडिक्टमेंट अगेंस्ट विकास यादव इंडिकेट रिगार्डिंग यूएस रिलेशन? 4 सेंटेंसेस हैं, आप सबके आंसर सही आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। आंसर बताइए क्या होगा? इट शोज अ स्ट्रेंथनिंग नहीं, वीक हो रहे हैं टाइज। इट मार्क्स अ सीरियस टर्न इन द केस अफेक्टिंग बायलिटरल रिलेशंस। बिल्कुल सही है, बी वाला सही है। और ये बी क्या है? बी क्या है? जो आपको मैंने बताया था ना, दूसरी बार एलिगेशन लगाया तो दोनों के बीच के जो टाइज हैं वो थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार आरोप लगाया गया है। बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है, व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अबाउट इंडिक्टमेंट ऑफ विकास यादव बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस? इट वॉज द फर्स्ट टाइम इंडियन ऑफिशियल वर इंडिकेटेड। नहीं, स्पाई करने के केस में नहीं, मारने के केस का आरोप है, तो ये तो गलत है। पूरी की पूरी समरी याद है ना, तो सब आता जाएगा। इंक्लूडेड एन अरेस्ट वारंट, हाँ, एफबीआई मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रिलीज किया गया है। सो दिस इज इट। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? पहला वीडियो है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। और अगर मैंने बोला ना, इट इज ऑलवेज directly proportional, like your energy is directly proportional to mine and mine is directly proportional to yours, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे मैं एक चेंज कर रही हूँ। मैं हमेशा आपसे एक चीज पढ़ाती थी, करवा देती थी, होमवर्क आपको मैं किसी चीज का और दे देती थी। अब मैं आपको स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, इसी के अराउंड क्वेश्चंस कराऊंगी। कभी आरसी, कभी पैरा जंबल। लेकिन हाँ, आपको आपने बोला ना मुझे बहुत फायदा होता है द हिंदू का, कितना फायदा होता है मुझे इसका आंसर चाहिए। जितने भी लोग वीडियो को देखोगे सब आंसर करोगे। मैं कल की क्लास में नाम भी अनाउंस करूंगी और इसका सही आंसर भी अनाउंस करूंगी, ठीक है? तो डेली सुबह 8 बजे वीडियो आपको मिलेगा। मजेदार तरीके से पॉज कर करके आप देखना, ताकि आप एक ही वीडियो में आराम से डबल नॉलेज ले पाओ, ठीक है? तो ये आपके सामने वीडियो रहा।
और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी, रात में 8:30 बजे ये एक लाइव सेशन चल रहा है। रात में 8:30 बजे मैंने एक शो शुरू किया है। शो का नाम है अमेजिंग इंग्लिश। मैंने इस अमेजिंग इंग्लिश का एक शो शुरू किया है रात में 8:30 बजे। यहाँ पे रैंडमली मैं आपको सारी चीजें कवर कराने वाली हूँ जो आपको प्रॉब्लम देती थी इंग्लिश में। तो इसमें लाइव आइएगा सब लोग, ठीक है। चलिए, दिस इज माय टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और बस दैट्स इट। कल फिर से आपसे सुबह 8 बजे मुलाकात होती है। मुझे आंसर सबके चाहिए कमेंट में, और जरूर बताना कि कैसा लगा, क्योंकि पहला वीडियो था तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। और जरूर पढ़िएगा सब कुछ अच्छे से। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।